एक बार माता पार्वती और महादेव कैलाश पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि स्वामी, मैंने देखा है कि संसार में बहुत सी महिलाएं अपनी बहू को बहुत पीड़ा देती हैं, बहुत दुख देती हैं, परंतु ऐसा क्यों है? और ऐसी सास को मरने के बाद कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को दुख देती है? तब महादेव कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। अब महादेव अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। महादेव कहते हैं कि देवी, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बूढ़ी माँ का एक पुत्र था। दोनों माँ बेटे अपना जीवन गरीबी में काट रहे थे। बूढ़ी माई के पास खाने पीने के लिए भी धन नहीं था। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अच्छे से वस्त्र पहन सके और 2 समय का भोजन कर सके। बूढ़ी माँ के पति की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी, जिसके बाद बूढ़ी माँ जैसे तैसे घर चला रही थी और बूढ़ी माँ का पुत्र भी गांव में कुछ मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन कमा लेता था। कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ अपने पुत्र का विवाह कर देती है। बूढ़ी माँ के घर में बहू आ जाती है। अब बहू के आने के बाद उनका खर्चा पूरा नहीं होता था। बूढ़ी माँ और उसका पुत्र इतना नहीं कमा रहे थे कि तीनों का पेट भर सके। कुछ दिनों तक तो रूखा सूखा खाते हैं। कुछ दिनों तक तो वह रूखा सूखा खाते रहे, परंतु उसके बाद बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, हम इतना ज्यादा नहीं कमाते, इससे हम अपना तीनों का पेट भर सकें। तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम्हारी बहू भी घर में रहती है। अब हमें और ज्यादा धन की आवश्यकता होगी, इसलिए धन कमाने के लिए अब तुम शहर चले जाओ। शहर में जाकर कोई काम करोगे तो तुम्हें कुछ ज्यादा धन मिलेगा और उससे हमारा गुजारा अच्छे से चल सकेगा। अपनी माँ की बात सुनने के बाद वह पुत्र कहता है कि माँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मैं भी यही सोच रहा था, परंतु मुझे एक ही बात की चिंता है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा? वह बेचारी अकेली कैसे रहेगी? तब बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं उसका ध्यान रखूंगी और उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होने दूंगी। वह मेरी बेटी के समान है। महादेव आगे कहते हैं कि देवी, वह पुत्र वधू बड़ी ही संस्कारी, बुद्धिमान और बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने पति और अपनी सास की खूब सेवा करती थी। घर का सारा काम बड़े अच्छे से करती थी। इधर अपनी माँ से बात करने के बाद वह पुत्र अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं धन अर्जित करने के लिए शहर जा रहा हूँ। अगर मैं शहर जाकर कुछ काम करूँगा तो मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे और उससे हमारा गुजारा अच्छे से हो सकेगा। गांव में कोई काम अच्छा नहीं मिलता, इसलिए हमारे पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। पति की बात सुनकर वह पत्नी कहती है कि पिया जी, आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा ही करिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। मैं आपकी माँ जी का और घर का बहुत ध्यान रखूंगी। आप यहाँ की चिंता मत करना, शहर में जाकर मन लगाकर काम करना। अपनी पत्नी का इतना अच्छा स्वभाव देखकर वह बड़ा खुश हो जाता है और अगले दिन वह अपनी पत्नी और माँ से विदा लेकर वह शहर के लिए चला जाता है। शहर में जाकर वह बूढ़ी माई का पुत्र मजदूरी करने लगता है। शहर में उसे कुछ ज्यादा पैसे मिलते थे। महादेव आगे कहते हैं कि देवी, पुत्र के जाने के बाद उधर गांव में वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्र वधू को बहुत सताती थी, बहुत दुख देती थी। वह अपनी पुत्र वधू से घर का सारा काम करवाती थी, उसे सुबह प्रातःकाल ही जगा देती थी, उसे चैन से सोने नहीं देती थी और पूरा दिन उससे काम कराया करती थी। खाना बनाना, घर का साफ सफाई करना, कपड़े धुलवाना, और उसे जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेज दिया करती थी। और कभी कभी उसके पास टाइम बच जाता तो दूसरों के खेतों में काम करने के लिए भी भेज देती थी। सारा दिन इतना काम करने के बाद भी वह बेचारी पुत्र वधू बहुत थक जाती थी। उसे रात में नींद भी नहीं आती थी, उसके हाथ पैर बहुत दर्द होते थे, परंतु वह दुष्ट बूढ़ी माँ अगले दिन फिर उसे जल्दी जगा देती थी, उसे घर के कामों में लगा दिया करती। वह पुत्र वधू बड़ी ही सीधे स्वभाव की थी।
और संस्कारी थी, वह पलटकर अपनी बूढ़ी माँ को बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया करती थी। चुपचाप अपनी सास की हर बात मानकर और घर का सारा काम करती रहती थी। अब तो वह सास भी समझ गई थी कि मेरी पुत्रवधू बहुत सीधी है और मैं इसे जैसा कहूंगी यह वैसा ही करेगी। इसका फायदा उठाकर वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू से बहुत काम करवाती थी। उसे खाना खाने के लिए भी एक पल का समय नहीं देती थी। वह अपनी पुत्रवधू को आराम करने का तो बिल्कुल समय नहीं देती थी। थोड़ा बहुत खा पी कर सारा दिन वह पुत्रवधू अपने घर का काम करती रहती थी और समय बच जाता उसमें भी उसे खेतों का काम करने के लिए भेज देती थी। इधर शहर में उसका पति मजदूरी करके पैसे कमा रहा था। वह शहर से अपने गांव बहुत कम आता था। उसे छुट्टी नहीं मिलती थी। महादेव आगे कहते हैं कि देवी, एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ का बेटा शहर से अपनी माँ और पत्नी से मिलने अपने गांव आता है। जब वह गांव पर आता है तो वह अपनी पत्नी को देखकर कहता है कि प्रिय, यह तुम्हारी कैसी हालत हो गई है, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो। परंतु वह पत्नी अपने पति को कुछ नहीं बताती। वह चाहती थी कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए वह अपनी सास की कोई शिकायत नहीं करती। वह कहती है कि पिया जी, आप मेरी चिंता ना करें, आप बताइए कि आपके शहर में काम कैसा चल रहा है, आपको ठीक से भोजन मिलता है या नहीं। अपनी पत्नी की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर वह बूढ़ी माई का पुत्र बड़ा ही प्रसन्न होता है और वह सोचता है कि मेरे भाग्य तो बड़े ही अच्छे हैं जो मुझे तुम्हारी जैसी संस्कारी पत्नी मिली है। कुछ दिन बूढ़ी माँ का पुत्र अपने गांव में अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता है और कुछ दिनों बाद वह वापस शहर पैसे कमाने के लिए चला जाता है। अब तो पुत्र के घर से जाते ही वह बूढ़ी माँ एक बार फिर अपनी पुत्रवधू पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। जब तक उसका पुत्र घर पर रहता था तब तक तो वह अपनी पुत्रवधू की खूब प्रशंसा करती थी, उससे खूब मीठी मीठी बातें करती थी और उसे कोई काम नहीं करने देती थी। और जैसे ही उसका पुत्र शहर चला जाता तो वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू को घर के सारे कामों में लगा देती थी, उसे सांस भी नहीं लेने देती थी। पति के जाने के बाद वह बूढ़ी माँ की पुत्रवधू गर्भवती हो जाती है और वह अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मैं गर्भवती हो चुकी हूँ और आप दादी बनने वाली हैं। यह सुनकर बूढ़ी माँ को जरा भी खुशी नहीं हुई, उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती है। वह तो सोच रही थी कि अब यह गर्भवती हो चुकी है, अब तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। यह तो आराम करती रहेगी और संतान आने के बाद यह अपनी संतान की देखभाल में लगी रहेगी। ऐसे में घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसी बातें सोचकर वह बूढ़ी माँ बड़ी ही चिंतित हो रही थी, परंतु फिर वह सोचती है कि चाहे जो हो जाए, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अब तो वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू से गर्भवती हालत में भी घर का सारा काम कराया करती थी। वह बेचारी गर्भवती होने के बाद भी घर का सारा काम करके और उसके बाद खाना खाया करती थी। भूख से उसकी हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। जब तक वह घर का सारा काम नहीं करती थी, बूढ़ी माँ अपनी पुत्रवधू को खाना नहीं दिया करती थी। भूखे पेट काम कर करके वह बेचारी गर्भवती स्त्री बहुत थक चुकी थी। अब तो धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और बूढ़ी माँ की गर्भवती पुत्रवधू का प्रसव काल निकट आ जाता है। वह अपनी सास से कहती है कि माँ जी, लगता है मेरा प्रसव काल निकट आ चुका है, मुझे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है, आप दाई माँ को बुला दीजिए। अपनी पुत्रवधू की ऐसी बातें सुनकर वह बूढ़ी माँ कहती है कि अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, दाई माँ की कोई जरूरत नहीं, तुम पास के जंगल में जाकर किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाना, कुछ देर में तुम्हारी संतान का जन्म हो जाएगा। बूढ़ी माँ आगे कहती है कि बेटा, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी कोख से पुत्र का जन्म हो तो तुम उसे घर लेकर चली आना, परंतु अगर पुत्री ने जन्म दिया हो तो उसे जंगल में ही छोड़ देना, जंगली जानवर आकर उसे ले जाएंगे। वह बेचारी सीधी सादी पुत्रवधू अपनी सास से कुछ नहीं कहती और चुपचाप जंगल की तरफ चली जाती। वह पीड़ा में चलती चलती जंगल पहुंच जाती है और जंगल में जाकर एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और वहां वह जैसे तैसे अपनी संतान को जन्म देती है। बूढ़ी माँ की पुत्रवधू ने एक पुत्री को जन्म दिया था और वह तो अपनी पुत्री को देखकर वह बहुत घबरा जाती है। वह सोचती है कि सासू माँ ने तो मुझे पुत्री को लेकर घर आने से मना किया है,
अब वह अपनी पुत्री को जंगल में ही छोड़ने का निश्चय करती है। ऐसा विचार करके वह अपनी पुत्री को उसी वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया के घोंसले में रख देती है और चिड़िया के घोंसले में रखकर उसे कुछ दूध पिलाकर और वापस अपने घर चली आती है। वह सोचती है कि हर दिन लकड़ी लाने के बहाने मैं अपनी पुत्री की देखभाल करती रहूंगी। इसी बहाने मेरी पुत्री सुरक्षित भी रहेगी और माँ जी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अब वह अपने घर चली आती है। अपनी पुत्र वधू को अकेला घर आता देख वह बूढ़ी माँ समझ जाती है कि यह अकेली आ रही है, इसका मतलब इसने पुत्री को जन्म दिया है। पुत्र वधू घर आती है तो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, तुमने पुत्र को जन्म नहीं दिया, पुत्री को जन्म दिया है। तब वह पुत्र वधू कहती है कि हाँ माँ जी, मैंने पुत्री को जन्म दिया है और आपके कहे अनुसार मैंने उसे जंगल में ही छोड़ दिया। अब तो बूढ़ी माँ चिल्लाने लगती है और अपनी पुत्र वधू से कहने लगती है, अरे तू तो डायन है, तूने अपनी ही बेटी का मांस खाया है, तू अपनी बेटी को मार के खा गई। तेरे जैसी माँ तो संसार में किसी की ना हो, जिसने अपनी ही पुत्री का वध करके उसको खा लिया है। इस प्रकार वह बूढ़ी माँ चिल्लाने लगती है और अपनी पुत्र वधू को कोसने लगती है। वह बेचारी पुत्र वधू कुछ नहीं कहती और चुपचाप बूढ़ी माँ की बातों को सुनती रहती है। कुछ देर ऐसे ही चिल्लाने के बाद बूढ़ी माँ कहती है कि चलो घर के काम में लग जाओ, घर का सारा काम सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब तो वह बेचारी पुत्री को जन्म देने के बाद तुरंत घर के काम में लग जाती है और घर की साफ सफाई करके भोजन पकाती है। उसे अपनी पुत्री की भी चिंता हो रही थी कि बेचारी मेरी पुत्री जंगल में न जाने कैसी होगी। अब तो अगले दिन वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती है और उसी बहाने अपनी पुत्री को दूध पिलाकर और उसे देख कर आती है। इस प्रकार कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वह पुत्र वधू हर दिन जंगल में जाती और अपनी पुत्री को दूध पिलाकर और उसकी देखभाल करती। इधर बूढ़ी माँ को भी यह नहीं पता चला था कि उसकी पुत्र वधू ने उसकी बेटी को जंगल में जीवित रखा है और उसकी देखभाल करने जाती है। ऐसे ही अब समय निकलता जाता है और 1 वर्ष हो जाता है। 1 वर्ष के बाद बूढ़ी माँ का बेटा एक बार फिर अपनी पत्नी और अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव आता है। तब तो पुत्र के घर आने के बाद वह बूढ़ी माँ अपना स्वभाव बदल लेती है और अपनी पुत्र वधू से मीठी मीठी बातें करने लगती है। पुत्र वधू की सेवा करने लगती है और घर का सारा काम करने लगती है। बूढ़ी माँ अपने पुत्र से कहती है कि बेटा, तुम्हारी पत्नी तो डायन है, इसने तुम्हारी पुत्री को मार के खा गई। तुम्हारी पुत्री को जंगल में ले जाकर और मार के खा गई। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर वह पुत्र कुछ नहीं कहता। उसे पता था कि मेरी माँ का स्वभाव ऐसा ही है। वह समझ रहा था कि माँ जरूर कोई चाल चल रही है, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। इस विषय में वह अपनी पत्नी से कोई बात नहीं करता और उसकी पत्नी भी अपने पति को कुछ नहीं बताती। इस प्रकार हंसी खुशी कुछ दिन रहने के बाद बूढ़ी माँ का पुत्र एक बार फिर शहर के लिए लौट जाता है और अपने पुत्र को जाता हुआ देखकर वह बूढ़ी माँ अपना स्वभाव बदल लेती है। अब तो वह अपनी पुत्र वधू से एक बार फिर सारा काम कराने लगती है और उस पर अत्याचार करने लगती है। अब एक बार फिर वह बूढ़ी माँ की पुत्र वधू गर्भवती हो जाती है और वह अपनी सास को बताती है कि माँ जी, आप एक बार फिर दादी बनने वाली हैं, मैं गर्भवती हूँ। अपनी पुत्र वधू की ऐसी बातें सुनकर वह बूढ़ी माँ एक बार फिर चिंतित हो जाती है। सोचती है कि अगर अब इसने पुत्र को जन्म दे दिया तो यह इसकी देखभाल में लग जाएगी और घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। इसी बात से क्रोध में आकर वह बूढ़ी माँ अपनी पुत्र वधू से अब और भी ज्यादा काम कराने लगती है। उसे जंगल में लकड़ी लेने भेजती है, लोगों के यहाँ खेतों में काम करवाती है और घर का भी सारा काम करवाती है। इस प्रकार काम करते करते वह पुत्र वधू बड़ी कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं। अब उसका प्रसव काल निकट आ चुका था। वह अपनी सास को कहती है कि माँ जी, लगता है कि मेरा प्रसव काल नजदीक आ चुका है, आप दाई माँ को बुला लीजिए। तब वह बूढ़ी माँ कहती है कि दाई माँ की कोई जरूरत नहीं, तुम जंगल में जाकर अपनी संतान को जन्म दे दो। तब वह सीधी सादी पुत्र वधू एक बार फिर जंगल में चली जाती है और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी संतान को जन्म देती है। एक बार फिर वह एक पुत्री को जन्म देती है और यह देखकर वह बड़ी दुखी होती है
परंतु वह क्या कर सकती है, यह तो प्रकृति के हाथ में होता है। अब तो वह अपनी दूसरी पुत्री को भी उसी घोंसले में रखकर और घर चली आती है। पुत्र वधू को घर आता हुआ देख बूढ़ी माँ कहती है कि अरे वाह, एक बार फिर अपनी पुत्री को मार कर खा गई, ना जाने कैसी डायन से पाला पड़ा है। ऐसी बातें सुनकर वह बेचारी पुत्र वधू बड़ी दुखी होती है। एक तो उसकी पुत्री जंगल में पड़ी है, दूसरा उसकी सास उसे घर में ताने मार रही है, उसे डायन पुकार रही थी, परंतु वह क्या कर सकती थी। एक बार फिर वह घर के कामों में लग जाती है। इधर वह बूढ़ी माँ चिल्लाना बंद नहीं कर रही थी। बहुत देर तक वह चिल्लाती रहती है कि हमारे घर में डायन आ गई है, हमारी दोनों बेटियों को मार के खा गई, अब ना जाने हमें खाकर चैन लेगी क्या। अब समय बीतता है, इधर जंगल में उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, परंतु वह उन्हें लेकर घर नहीं आती। वह जंगल में ही उनका पालन पोषण करती है और उन्हें खाना देकर घर चली आती थी। इस प्रकार कुछ समय निकल जाता है और फिर बूढ़ी माँ का पुत्र अपने घर गांव पर आ जाता है। पुत्र के आने के बाद बूढ़ी माँ एक बार फिर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, बेटा, तेरी पत्नी ने तो तेरी बेटियों को मार के खा गई, एक दिन हम दोनों को भी मार के खा जाएगी। परंतु वह पुत्र जानता था कि उसकी माँ कोई चाल चल रही है। वह अपनी माँ की आदत को जानता था, इसलिए वह कुछ नहीं कहता और अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहता। कुछ दिन रुककर वह हंसी खुशी अपनी पत्नी के साथ समय बिताकर वह एक बार फिर शहर चला जाता है और उधर वह बूढ़ी माँ बेचारी पुत्र वधू को एक बार फिर परेशान करने लगती है, उस पर अत्याचार करने लगती है। अब तो पुत्र वधू एक बार फिर गर्भवती हो चुकी थी। इस बार भी बूढ़ी माँ इसी प्रकार गर्भवती हालत में अपनी पुत्र वधू से घर का सारा काम कराती है और संतान को जन्म देने के लिए वह उसे जंगल में भेज देती है। दुर्भाग्य से इस बार भी उसकी कोख से बेटी का ही जन्म होता है। यह देखकर तो वह पुत्र वधू बहुत रोती है, उसके आंसू नहीं सूख रही थी। वह सोच रही थी कि अब एक और पुत्री को मुझे जंगल में ही रखना पड़ेगा। अब वह अपनी पुत्री को घोंसले में रखकर और वापस घर चली आती है। इस बार तो उसने पुत्र वधू को अकेला आता हुआ देखकर वह बूढ़ी माँ क्रोध से लाल हो जाती है और पूरे गांव में ऐलान करने लगती है कि मेरी पुत्र वधू डायन है और वह अपनी पुत्री को मार के खा जाती है। तीन पुत्री को मारकर खा गई, ऐसी डायन है मेरी पुत्र वधू। पूरे गांव में वह बूढ़ी माँ चिल्लाती हुई घूमती है, सबके घर घर जाकर बताती है कि मेरी पुत्र वधू ने अपनी पुत्री को मारकर खा गई। गांव के सभी लोगों को यह बात पता चल जाती है तो वह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के सभी लोग इस विषय पर बात करने लगते हैं और बूढ़ी माँ की पुत्र वधू के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। अपनी पुत्र वधू को पूरे गांव में बदनाम करने के बाद भी वह बूढ़ी माँ शांत नहीं बैठती। वह चिल्लाती हुई गांव के सरपंच के पास चली जाती है और सरपंच के पास जाकर बताती है कि सरपंच जी, मेरी पुत्र वधू एक डायन है और वह अपनी संतान को मारकर खा गई है। अपनी सास की ऐसी हरकतों को देखकर वह पुत्र वधू बहुत दुखी थी। वह बहुत रोती है, पूरा दिन वह रोते रोते गुजार देती थी, परंतु वह सास से कुछ नहीं कहती थी। अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। अब तो बात फैलती हुई बूढ़ी माँ के पुत्र तक पहुंच जाती है। शहर में बैठा बूढ़ी माई का पुत्र यह सुनकर बड़ा ही चिंतित हो जाता है कि मेरी माँ ने मेरी पत्नी को पूरे गांव में बदनाम कर दिया है। इधर सरपंच पूरी बात जानकर और पुत्र वधू को बुलवाता है। सरपंच बूढ़ी माई की पुत्र वधू से कहता है कि बताओ बेटा, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है। तब वह बेचारी बूढ़ी माँ की पुत्र वधू कुछ नहीं कहती और चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी चुप्पी देखकर सरपंच यह निर्णय लेता है कि इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा और सरपंच ऐसा ऐलान करता है कि कल सुबह गांव के बीच बूढ़ी माँ की पुत्र वधू को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इधर बूढ़ी माँ का पुत्र अपनी पत्नी से मिलने के लिए शहर से निकलता है। अगला दिन हो चुका था और अगले दिन सरपंच के आदेश के अनुसार बूढ़ी माँ की पुत्र वधू को गांव के बीच में ले जाया जाता है, जहां उसे फांसी की सजा होने वाली थी। बूढ़ी माँ की पुत्र वधू को फांसी पर लटकाने ही वाले थे। इतने में बूढ़ी माँ का पुत्र दौड़ा दौड़ा गांव पहुंच जाता है और वह घर जाकर देखता है तो घर पर कोई नहीं था। तब वह गांव के बीच में आता है और वह कहता है कि रुक जाइए, मेरी पत्नी को कोई फांसी की सजा नहीं देगा। अब तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है
वह अपनी पत्नी को अपनी कसम देता है और कहता है कि बताओ प्रिय, सच बात क्या है? माँ ने जो कहा यह सच है क्या? तब वह बेचारी बूढ़ी माँ की पुत्र वधू सारी बात सच सच अपने पति को बता देती है और अपने पति को सारी बात बताने के बाद वह बेचारी वहीं पर गिरकर रोने लगती है। तब वह सरपंच कहता है कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी तीनों बेटियां कहाँ हैं? वह तीनों कहाँ रहती हैं? अब तो बूढ़ी माँ की पुत्र वधू अपनी तीनों बेटियों को आवाज लगाती है तो उसकी तीनों बेटियां दौड़ी दौड़ी जंगल से गांव के बीच में आ जाती हैं और अपनी बेटियों को देखकर वह बूढ़ी माँ का पुत्र रोने लगता है और अपनी तीनों पुत्रियों को गले से लगा लेता है। और इधर सरपंच बूढ़ी माँ को फांसी की सजा सुना देता है। महादेव आगे कहते हैं कि देवी, इस प्रकार बूढ़ी माँ फांसी पर लटक जाती है और इधर वह बूढ़ी माँ का पुत्र अपनी पत्नी और अपनी तीनों बेटियों के साथ सुख से गांव में रहने लगता है। महादेव आगे कहते हैं कि पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपनी बहू को कष्ट देने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है। महादेव कहते हैं कि देवी, जो भी सास अपनी पुत्र वधू को कष्ट देती है, उसे दुख देती है, उसे यमराज मृत्यु दंड देते हैं और वह अगले जन्म में पशु की योनि में जाकर पैदा होती है, क्योंकि पुत्र वधू साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। और अगर लक्ष्मी आपके घर आती है और आप उन्हें दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसी स्त्रियों को मृत्यु दंड जल्द से जल्द देता है। माता पार्वती को महादेव की बात समझ आ गई थी और उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे।